Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को स्टैटिक जीके पर बेस्ड। तो आज हम स्टैटिक जीके में जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की झीलों के बारे में। ठीक है, तो ये जो सेशन है आपका आज उत्तर प्रदेश की झीलें, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, क्योंकि हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ हमसे झीलों से ज़रूर क्वेश्चन होता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, या उत्तर प्रदेश में कौन सी झील अवस्थित है, या ये झील कहाँ अवस्थित है। तो इस तरह से झील से हमें एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कंडक्ट किए गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आज हम वो पार्ट यहाँ कवर करने वाले हैं। ये पार्ट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखें, ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो रिगार्डिंग लेक्स, झील। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो झीलें होती हैं ये होता क्या है, तो हम सबसे पहले झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो एक झील है, ये झील जो है ये एक लैटिन शब्द से डिराइव हुआ है। ये जो वर्ड है लेक, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको कहा, लैटिन वर्ड क्या है आपका, लेकस। क्या है, लेकस। तो ये लैटिन वर्ड लेकस से ये वर्ड झील लेक लिया गया है। और इस लेकस का जो मीनिंग है वो क्या है, भूमि का वह पार्ट या वह भूमि जो पानी का एक बड़ा भंडार, भूमि पर पानी का जो एक बड़ा भंडार तालाब से भी बड़ा और गहरा है। ठीक है, इसी को झील कहा जाता है। और ये जो झील है ये चारों तरफ से भूभाग से घिरा हुआ है, यानी इसके इधर भी लैंड है, इधर भी और इधर भी। बीच का ये जो पार्ट जो पानी से घिरा हुआ है इसी को हम कहते हैं झील। ये कैसा होता है, तालाब से बड़ा होता है और तालाब से गहरा होता है। तालाब क्या होती है, तालाब आपकी पॉन्ड होती है जहाँ पर जो वाटर होता है वो स्थिर होता है। झील की व्याख्या समुद्र के रूप में नहीं की जा सकती। झील को समुद्र से तो हम नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि समुद्र तो जो बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, क्योंकि ये समुद्र से अलग होती है। लेकिन ये जो लेक है ये समुद्र से अलग होती है, इसलिए हम इसका डिस्क्रिप्शन ओशन के साथ कंपेयर करके नहीं देंगे। हालांकि झीलों में नदियों के समान प्रवाह नहीं होता है। क्या होता है, जो वाटर का फ्लो होता है वो रिवर्स की तरह तो झीलों में देखने को नहीं मिलता, लेकिन उनमें से कई में नदियाँ बहती हैं और उनमें से निकलती हैं, लेकिन कुछ झीलों में से नदियाँ बहती भी हैं और निकलती भी हैं। तो ये था हमारा झील के बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट जो आप सभी को पता होना चाहिए। अब हम आपको बताएं कि ये जो हमारी झीलें होती हैं इनके अगर हम टाइप की बात करें तो ये जो लेक्स हैं ये बेसिकली आपकी टू टाइप्स की होती हैं। एक तो आपकी नेचुरल लेक होती हैं जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, और एक आपकी मैन मेड होती हैं जो किसके द्वारा बनाई गई हैं, जो कि मानव द्वारा निर्मित है। अब झीलों की विशिष्टता, झीलों के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जानते हैं। तो झीलों में की विशेषता है कि ये नदी के प्रवाह को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। यानी जो रिवर का फ्लो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, लेक्स के द्वारा, झीलों के द्वारा। भूजल स्तर को रिचार्ज करता है। तो जो आपके पृथ्वी पर जल होता है उसको क्या किया जाता है, रिचार्ज किया जाता है किसके द्वारा, लेक्स के द्वारा। जल विद्युत विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जल विद्युत मीन्स
वाटर इलेक्ट्रिसिटी, तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने के लिए लेक्स का यूज़ किया जाता है। आसपास के स्थान की जलवायु पर मध्यम प्रभाव पड़ता है। किसका मध्यम प्रभाव पड़ता है? लेक्स का। मतलब अगर जो भी आसपास स्थित स्थान है वहाँ पर अगर लेक्स प्रेजेंट है तो उसकी जो क्लाइमेट है उस पर थोड़ा बहुत जो है वो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा। अब झीलों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनको तो आप नोट कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विश्व की सबसे ऊंची झील की अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची झील कहाँ है, तो विश्व की सबसे ऊंची झील आपके तिब्बत की टिसो सिक्रू है। क्या है? तिब्बत की टिसो सिक्रू। और इस अगर झील की हम ऊंचाई की बात करें तो इस झील की ऊंचाई है 18,284 फीट इसकी ऊंचाई है। और सबसे ऊंची झील है ये विश्व की, कहाँ है? तिब्बत में, और नाम है इसका टिसो सिक्रू। याद रखिए विश्व की सबसे ऊंची झील टिसो सिक्रू कहाँ है? तिब्बत पर है। कितनी ऊंची है? तो 18,284 फीट इसकी ऊंचाई है। पहली थी। दूसरा हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देखेंगे रिगार्डिंग लेक्स कि भारत की सबसे ऊंची झील, विश्व की सबसे ऊंची झील टिसो सिक्रू तिब्बत देख लिया। अब हम देखेंगे भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची झील है गुरुडोगमार झील। क्या है? गुरुडोगमार झील। ये गुरुडोगमार झील कहाँ है? तो ये गुरुडोगमार झील सिक्किम में है। और इस गुरुडोगमार झील की जो ऊंचाई है वो 17,800 है, जबकि उधर 18,284 विश्व वाली की थी और भारत वाली की 17,800 फीट है। भारत की सबसे लंबी झील के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। और ये कहाँ है अवस्थित? तो ये केरल में है। तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड और कहाँ है? केरल में। ऐसे ही ये पॉइंट देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम है चिल्का झील और ये कहाँ है? उड़ीसा में। ये बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपके मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो है आपकी चिल्का झील और ये है आपकी उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कहाँ है? तो ये है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर, सोनभद्र यूपी में। कहाँ है? इसका नाम तो है गोविंद बल्लभ पंत सागर और ये है सोनभद्र यूपी, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जो जिला है वहाँ पर ये अवस्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और सबसे गहरी झील, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है वर्ल्ड की और सबसे गहरी झील भी है, इसका नाम है वैकाल और ये कहाँ है? आपकी रूस में। तो रूस पे जो अवस्थित वैकाल झील है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और सबसे गहरी झील है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, तो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील है। ये बांदीपुरा जम्मू कश्मीर में है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील, बांदीपुरा, जम्मू एंड कश्मीर। अब हम भारत की प्रमुख झीलों की सूची देखेंगे जिले सहित, ठीक है। तो देखिए इधर झील है और इधर जिला है। तो बड़ा ताल गोखुर कहाँ है? बड़ा ताल गोखुर आपको देखने को मिलेगा शाहजहांपुर में। कहाँ? शाहजहांपुर। पयाग झील है आपकी बहराइच में। पयाग झील कहाँ है? बहराइच में। पार्वती या अग्रताल, तो अग्रताल ये है आपकी गोंडा में। पार्वती अग्रताल झील है आपकी गोंडा। फिर ये जिरगो और तिरसी झील, टांडा, दर्ती ताल, ड्रगाट, तो ये कहाँ है? ये है आपका मिर्ज़ापुर में। कहाँ है? मिर्ज़ापुर। फिर है आपका बखीरा, संत कबीर नगर। बखीरा झील कहाँ है? तो ये आपकी संत कबीर नगर में अवस्थित है।
वखीरा के बाद आ रहा है रामगढ़ताल और चिलुआताल। तो रामगढ़ताल और चिलुआताल ये कहाँ है? रामगढ़ताल और चिलुआताल है आपका गोरखपुर में। फिर नवाबगंज झील और कुंद्रा समुद्रा। तो नवाबगंज झील और कुंद्रा समुद्रा ये आपकी उन्नाव में है। कहाँ है? उन्नाव। नवाबगंज झील और कुंद्रा समुद्रा इट इज सिचुएटेड एट उन्नाव। नेक्स्ट, करेला और इटौजा झील। करेला और इटौजा झील, करेला और इटौजा झील आपकी लखनऊ में है। भूगेताल और विसाइथा ताल। भूगेताल और विसाइथा ताल ये कहाँ है? ये रायबरेली में है। भूगेताल और विसाइथा ताल इट इज सिचुएटेड एट रायबरेली। लेलोर झील। लेलोर झील कहाँ है? ये आपकी बरेली में है। ठिठुरा झील मोराई ताल। तो ठिठुरा झील मोराई ताल ये है आपकी फतेहपुर, वहाँ भारत लिखा था, भारत नहीं उत्तर प्रदेश है ये। ठिठुरा झील और मोराई ताल ये है आपका फतेहपुर में। बेटी अजगरा और नुइया झील। तो बेटी अजगरा और नुइया झील ये है प्रतापगढ़। बेटी अजगरा और नुइया झील ये कहाँ है? ये है प्रतापगढ़ में। फिर सुरहाताल। तो सुरहाताल कहाँ है? ये है बलिया में। सुरहाताल बलिया। मोती और गौर झील। तो मोती और गौर झील ये है रामपुर। शुक्रताल। शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर। कहाँ है? मुजफ्फरनगर। रामताल झील। तो रामताल झील है मेरठ। किमतताल, ये किमतताल आपका आगरा में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये हमने अभी देखा था, मानव निर्मित झील है और ये मानव निर्मित झील आपकी कहाँ है? सोनभद्र में स्थित है। अलवारा झील। तो अलवारा झील जो है वही किसके लिए है? ये विदेशी पक्षियों के लिए है। और ये झील कहाँ है? तो ये अलवारा झील कौशाम्बी में है, विदेशी पक्षियों के लिए। अब हम देखेंगे आगमन का स्थल इनका कहाँ है। तो औंधीताल वाराणसी, राजा का बांध और लौंदी और भोजपुर ताल ये सुल्तानपुर। दरवान झील ये आपकी फैजाबाद। बालहापारा, बालहापारा ये है आपकी कानपुर। लक्ष्मीताल वरुआ सागर और भसने। लक्ष्मीताल वरुआ सागर और भसने ये है झांसी। लक्ष्मीताल, देखिए झांसी लक्ष्मीताल आ जाए तो याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई। और ये रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की थी। तो लक्ष्मीताल और वरुआ सागर और भसने तो ये हैं आपके झांसी। फिर आपका सागरताल आता है। तो ये सागरताल है बदायूं। कहाँ है सागरताल? बदायूं में। फिर मदन सागर, ये मदन सागर है आपका महोबा। मदन सागर कहाँ है? महोबा में। नोट करते जाइए, एक बार में याद नहीं होगा। पनगैली फुलहर या गोमती। तो पनगैली फुलहर या गोमती ये है पीलीभीत, पासे पीलीभीत पासे पनगैली। तो ये कहाँ है? पीलीभीत। दहर झील भिजवा झील ये हरदोई में है। दहर झील भिजवा झील ये कहाँ है? ये हरदोई में है। देवरिया ताल, तो देवरिया ताल ये है कन्नौज में। देवरिया ताल कहाँ है? ये है आपका कन्नौज में। भाखा झील, भाखा झील है आपकी इटावा में। कहाँ है भाखा झील? इटावा। सीताकुंड मिश्रिक चक्रकुंड नौमेश। तो सीताकुंड मिश्रिक और चक्रकुंड नौमेश ये है आपका सीतापुर। सीताकुंड सीतापुर। भरतकुंड, तो भरतकुंड भरत कहाँ के थे? अयोध्या के। सीताकुंड सीतापुर, भरतकुंड अयोध्या।
वैसे ही राधा कुंड भी है आपका, श्याम कुंड है, गोविंद कुंड है। तो ये सब कहाँ होंगे? राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा कुंड। तो ये सारे कुंड आपके कहाँ हैं? ये हैं गोवर्धन और मथुरा में। कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड। तो कोकिला कुंड और कृष्ण कुंड है आपके कोकिला वन मथुरा। कहाँ है कोकिला कुंड और कृष्ण कुंड? कोकिला वन मथुरा। नौह झील, तो ये जो नौह झील है ये भी आपकी मथुरा में अवस्थित है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। मैं आपको एक बार ये झील्स फिर से रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि थोड़ी टफ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको नोट कर दीजिए। तो बस मैं एक बार सिर्फ स्वाइप करके आपको ये शो करूँगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये भारत की प्रमुख झील नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, कोई सजेशन है देना चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियोस आपके लिए लाई जाए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई भी क्वेरी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछे। सो दैट्स इट, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अपने वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये पहुंच सके।